प्रेगनेंसी में हम क्या चीज़ें खाते हैं, हम क्या नहीं खाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसका सीधा का सीधा असर आपके नन्हे से शिशु के ऊपर पड़ता है। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ ना खा लें या ऐसी कोई भी चीज़ें ऐसी ना कर लें जिससे आपके बच्चे को नुकसान हो जाए, तो आपको सोच समझकर कुछ कदम को उठाने पड़ते हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको सूरन या यम के बारे में बताऊंगी, जो कि प्रेगनेंसी में आपको खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। यानी कि जो बहुत सारे लोग जो ये सर्च करते हैं यम इन प्रेगनेंसी, क्या उनको यम का इस्तेमाल करना चाहिए, सूरन या ओल आप जिसे कहते हैं, क्या उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्च करने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, उसके जो कड़वापन होता है, यानी कि जो एक कांटेदार जो एक उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है। लाइक अगर जिस तरह से आप पाइनएप्पल का सेवन करते हैं, तो पाइनएप्पल को बिल्कुल भी आपको प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं किया जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होने के एक संभावनाएं होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कर देते हैं। उसी तरह से लोग इस वजह से भी इसको सर्च करते हैं कि क्या हमें ओल का सेवन प्रेगनेंसी में करना चाहिए, क्योंकि ओल में भी उसी तरह के चीजें होती हैं, कटीली चीजें होती हैं। अगर आप इसको खाते हैं तो आपको मुंह जो काटने वाली जो टेंडेंसी होती है, उन सारे वस्तुओं से आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कतें होती हैं। लेकिन किस तरह के किस तरह के ओल का आपको यूज करना चाहिए और किस तरह के ओल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल वर्जित करना चाहिए, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन क्या है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस स्पाइनल केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। ओल बहुत अच्छा होता है बशर्ते कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो। जंगली ओल आपको नहीं खाना। जो जंगली सूरन होते हैं, जिनकी प्रजाति कुछ इस तरह की होती है जो कि जंगलों में मिलती है या फिर जो बहुत ही वाइल्ड टाइप की होती हैं, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एक नॉर्मल जो देसीला जो सूरन होता है या ओल होती हैं, उनका आप इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं क्योंकि उनमें B6 की मात्रा, जो विटामिन B6 होती है, उनकी मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। फोलेट भी अच्छा होता है, पोटेशियम अच्छा होता है और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। इनफैक्ट पूरे गर्भावस्था में आप इसका सेवन कर सकती हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो देशीला जो ओल होता है वो आपकी बॉडी के लिए सही है। लेकिन जो जंगली ओल होते हैं उनमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप देशीला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल देसी है, उनमें भी जो मुंह काटने वाली जो टेंडेंसी होती है, जो तत्व होता है, वो कम होता है। लेकिन स्टिल आपको इसका सेवन रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि 1-2 महीने के अंदर अगर आपने खा भी लिया जिसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका रेगुलर यूज और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करना गलत होगा। और मैंने हर एक वीडियो में अपने कहा है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति की आपको नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ की अति आपको नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप किसी चीज़ को अतिरिक्त खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उससे उसकी नुकसान डेफिनेटली होती है, चाहे उसके अंदर कितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट क्यों ना भरे हुए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो सूरन होती है, ओल होती है, प्रेगनेंसी में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में और कभी कभार आपको खाना चाहिए। वंस इन मतलब आप 2 मंथ पे कह सकते हैं, 2 महीने पे या 1.5 महीने पे एक दिन आपने खा लिया तो उससे कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बनाने की जो आपकी विधि है वो किस तरह की होनी चाहिए। अब ये जो सूरन होती है, थोड़ी सी, चाहे वो कितनी भी देशीला अगर आपने इस्तेमाल किया हो, ये जंगली ही प्रजाति होती है और जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह का इस्तेमाल होता है। अगर आप इसका ऑयल का इस्तेमाल कम करते हैं तो इसके टेस्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि आपके बनाने की विधि भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल में अगर आप इसको डीप फ्राई कर रहे हैं और इसका आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो यह आपको एक्स्ट्रा ही परेशानी दे जाएगी। तो बनाने की विधि भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आप इसका सेवन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्टीम करके बिल्कुल एकदम मैश करके जो हल्की फुल्की जो रेसिपी होती है, आप इससे इसका स्वाद को ले सकते हैं और इसमें नींबू को ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। नींबू ऐड करने से होता क्या है कि इसकी जो कसावपन होती है, इसकी जो मुंह काटने वाली जो टेंडेंसी होती है वो कम होती है और साथ ही साथ विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपको मिलता है। तो आप इसमें नींबू का प्रयोग करके बिल्कुल जो मैश करके जो रेसिपी बनती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेस्ट बड को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके या बहुत ज़्यादा ग्रेवी मसाले वाली जो सूरन होती है, उससे आप अवॉइड हो सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इन बातों से आप ये समझ गए होंगे कि सूरन का इस्तेमाल हमें कितना करना चाहिए। और अगर आप खा भी रहे हैं, कभी कभार आपने खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।